नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी सत्याश और मैं हूं आपके साथ सत्यम। बंगाल प्रभार पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर पथराव की खबर अब तक आपको मिल चुकी होगी। काफिले पर पथराव हुआ, उसके बाद लगातार न्यूज़ चैनलों और मीडिया की लाइमलाइट में ये मुद्दा आया और फिर इसके बाद किस तरीके से ममता बनर्जी से इस पे रिप्लाई मांगा गया, तो ममता बनर्जी ने इस पे क्या प्रतिक्रिया दी और असल में इस हमले के क्या मायने हैं और इस एक हमले से कैसे भाजपा की पूरी तकदीर बंगाल में बदल सकती है और भाजपा की ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी के लिए भी ये एक हमला और इस हमले के बाद की सियासत किस तरीके से आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, इस पूरे मुद्दे पर आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। दरअसल मैंने आपको बीजेपी के मिशन बंगाल विजय पर जो वीडियो बनाया था, डिटेल से समझाया था उसमें बीजेपी के पूरे प्लान के बारे में। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर चाहे तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब बीजेपी की स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हर महीने 2 दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और 2 दिन अमित शाह यानी देश के गृह मंत्री, और जिन्हें आधुनिक राजनीति के चाणक्य के तौर पर कम से कम मीडिया तो परोसती ही है, ऐसे अमित शाह और जेपी नड्डा भाजपा की तरफ से पश्चिम बंगाल में चुनावी कैंपिंग करने वाले हैं। और इसी सिलसिले में जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल प्रभारी जो मध्य प्रदेश से आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय कद्दावर नेता हैं, उनके साथ चुनाव प्रभार पे गए थे। काफिला चल रहा था, काफिले पर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई वो बिहार चुनाव की आगामी सरगर्मियों की तस्दीक करने वाली हैं। इसके बाद ममता बनर्जी से जब रिप्लाई मांगा गया, जब प्रतिक्रिया मांगी गई, तो ममता बनर्जी ने ऐसी प्रतिक्रियाएं दी जिससे ये लगा कि ममता बनर्जी आरोपितों को पकड़ने के लिए सीरियस या गंभीर रुख नहीं अख्तियार कर रही हैं। कई जगहों पर ऐसे स्टेटमेंट भी लिखे हुए मिले जिसमें लग रहा था कि ममता बनर्जी ऐसी किसी बड़ी घटना के होने पर भी शक या संदेह जाहिर कर रही हैं। उनके मुताबिक इसकी जांच होनी चाहिए, तब देखा जाएगा। अगर ममता बनर्जी मेरे दृष्टिकोण में इस पथराव के बाद पत्थरबाजों की गिरफ्तारी का आदेश देती या पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देती या उनके खिलाफ एक जांच टीम बैठाती, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है इस देश की सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले की सुरक्षा में सेंध किस तरीके से पत्थरबाज घुसे, किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, ये बड़ा सवाल खड़ा करती है पश्चिम बंगाल को लेकर। और बीजेपी जिस तरीके से इसका पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश कर रही है, इसका असर आपको बीजेपी के आगामी बंगाल चुनाव में देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी अगर ऐसा करती, जांच टीम बैठाती, अगर 2-3 आरोपितों को गिरफ्तार करती तो इसका पॉजिटिव असर होता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो इसका नेगेटिव असर होगा, ऐसा मुझे लगता है कम से कम। अगर आप खबर थोड़ी ध्यान से समझेंगे और खबर के बाद के स्टेटमेंट को समझेंगे तो आपको सारा क्रोनोलॉजी समझ में आएगा। जेपी नड्डा जाते हैं, उनके काफिले पर पथराव होता है। पथराव होने के बाद ममता बनर्जी की इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं और इसके बाद जेपी नड्डा का बयान आता है। जेपी नड्डा का वो बयान जिसने भारतीय राजनीति में इस समय कम से कम लाइमलाइट और सुर्खियां तो जरूर बटोरी हैं, लेकिन सुर्खियों से ज्यादा मैं समझता हूं कि बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए साफ स्पष्ट 2 टूक संदेश के रूप में जेपी नड्डा ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप तो ममता हैं, हमने इंदिरा गांधी से लड़ाई लड़कर मैदान जीता है। अब आप समझिए इस टोन को, इस एंगर को किस तरीके से बीजेपी कन्वर्ट करना चाह रही है। बीजेपी जो मैदान चाह रही है, ममता उसे वही मैदान दे रही हैं। बीजेपी चाहती ही यही थी बंगाल में कि कुछ ऐसा हो जिससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दुगना जोश आए। अगर आप सोचिए कि आप एक बीजेपी के सामान्य से कार्यकर्ता हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पथराव होता है और उसी राज्य की मुखिया आरोपितों पर कार्रवाई करने का कम से कम उनकी बातों से ऐसा साफ स्पष्ट भरोसा तो नहीं ही जाहिर हो रहा होता है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है कि ये तो ममता हैं, हमने इंदिरा से लड़ाई लड़कर मैदान जीता है, कैसा उत्साह होगा आपका? निसंदेह बढ़ेगा। ये बीजेपी का प्लॉट है जिसमें ममता बनर्जी कहीं ना कहीं से फंसी हुई नजर आ रही हैं। इसका किस तरीके से असर बंगाल चुनाव में होगा ये आप भविष्य में देखेंगे, निसंदेह देखेंगे, क्योंकि टीएमसी वही 35 साल पुरानी लेफ्ट की तरह हरकत कर रही है जिस लेफ्ट को उखाड़ फेंकने के लिए ममता बनर्जी ने संघर्ष किया था,
जिस लेफ्ट की 35 साल की सत्ता उखाड़ने के लिए ममता बनर्जी ने सर पे डंडे और अपनी पसलियां तक तोड़वाई थी, आज तृणमूल कांग्रेस वही हरकत कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो कम से कम बीजेपी को ऐसा कोई मौका ना दे जिससे बीजेपी इसका पॉलिटिकल माइलेज गेन करे, क्योंकि ये बीजेपी चाह रही थी, बीजेपी का यही प्लान था। बीजेपी के बिल्कुल खेले गए प्लॉट पर ममता बनर्जी आकर खेल रही हैं, और अगर आप दूसरे के मैदान में खेलेंगे तो पराजय आपकी होगी। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपको इस छोटी सी घटना का आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रभाव बताऊं। एक लाइन में प्रभाव कहूं तो इस एक घटना ने और इस घटना के बाद की ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अब एग्रेसिव टोन पर खेलेगी, बीजेपी फ्रंट फुट से खेलेगी और अपनी पूरी ताकत और झोंकेगी, क्योंकि ये शाह की आदत है कि वो वहीं पर राजनीति करते हैं जहां पर तुष्टीकरण हो, और बंगाल में तुष्टीकरण के बीज हैं। और इसी बीज को लेकर अमित शाह बंगाल में बीजेपी की नई चमत्कारी पारी खेलने के लिए बेताब हैं। और ऐसी घटनाएं मनोबल गिराती नहीं जनाब, मनोबल बढ़ाती हैं, क्योंकि जिस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं वो सत्ता के केंद्र में है। इस देश के दर्जन भर से ज्यादा प्रदेशों में उसकी सरकारें हैं, तो ऐसा कार्यकर्ता डरेगा नहीं, पूरी बढ़त के साथ आएगा। ममता बनर्जी को अगर अपनी सत्ता बचानी है तो उन्हें समझना होगा, ऐसी कार्रवाइयों से बचें, साफ सुथरी छवि बनाएं, डेवलपमेंट के काम करें, मुद्दों पर राजनीति करें, क्योंकि अगर मुद्दों पे नहीं करेंगे तो अमित शाह मुद्दों को डिरेल करना जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा।